यार समझ नहीं आता कि आईपीएल ऑक्शन में बिकने के लिए चाहिए क्या होता है? क्योंकि जिस खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में नहीं मिला था भाव, उसने शतक लगाकर ठोका दांव। जी हाँ, उसने ताव दिखाया है लगातार दूसरा शतक लगाकर। ऐसा दूसरा ही खिलाड़ी है ये, बस 208 के स्ट्राइक रेट से रन कूटे इस खिलाड़ी ने। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अगले सीजन की नीलामी हुई और 19 दिसंबर को ये नीलामी दुबई में हुई। इस नीलामी में खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा। इसमें कई हैरान कर देने वाले फैसले भी थे, जैसे कि पैट कमिंस इतना पैसा डिजर्व तो खैर नहीं करते थे, तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे लेकिन जिनको खरीदार नहीं मिले, तो कुछ ऐसे थे कि वो करोड़ों ले गए। अब इन्हीं में से एक है इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन फिल सॉल्ट। ये वो तूफानी खिलाड़ी हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे और ऐसा लगा कि दिल्ली ने जब इनको रिलीज किया तो शायद बौखला गए। इनको कहा कि भैया रुको जरा, रुको जरा, बताते हैं अपना टैलेंट कितना, हमें हुनर कितना है। इस बल्लेबाज को नीलामी में इस बार एक भी खरीदार नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं क्यों लगातार शतक मारे और बल्लेबाजी में जौहर भी दिखाया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए जब खेलते थे वहां पर भी अच्छा परफॉर्म किया था, मैचेस में रन भी मारे थे, लेकिन बावजूद इसके पहले रिलीज किया गया और उसके बाद दोस्त खरीदार नहीं मिला। शतक लगाने वाला ये खिलाड़ी अनसोल्ड रह गया। सॉल्ट ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए जब परफॉर्म किया था तो 1.5 करोड़ रुपए बेस प्राइस के साथ थे और इस बार भी 1.5 करोड़ बेस प्राइस के साथ आए, लेकिन जब उनका नाम लिया गया तो कोई बोली ही नहीं आई, माने वो अनसोल्ड रह गए। अब इस बात से सॉल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला और तूफानी शतक ठोक दिया। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 में सॉल्ट ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की, रन बटोरे। उन्होंने 57 गेंदों पर 7 चौके और 10 छक्कों की मदद से 110 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 208 रहा। उनके इस शतक के दम पर इंग्लैंड ने 267 रनों का एक बड़ा टोटल पोस्ट किया, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज टीम 192 रनों पर ढेर हो गई और इंग्लैंड ये मैच जीत गई। सॉल्ट ने 48 बॉलों में शतक पूरा किया था, जो कि जॉइंट फास्टेस्ट है। इस सीरीज में उनका ये दूसरा शतक है। इससे पहले 16 दिसंबर को उन्होंने अपने करियर का शतक पहला लगा, तो उसके बाद ये दूसरा शतक लगाया। उस मैच में सॉल्ट ने 109 रन नॉट आउट वाली पारी खेली थी। सॉल्ट इस मामले में करने वाले लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाने वाले, यानी कि फुल मेंबर नेशन में से ऐसा कारनामा करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले साउथ अफ्रीका के राइली रूसो ये काम कर चुके हैं। सवाल आता है कि जब इतना कुछ कर सकता है एक खिलाड़ी, तो फिर उसको लिया क्यों नहीं जाता, समझ नहीं आता कई बार तो। क्योंकि आरसीबी ने अल्जारी जोसेफ पे 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पैट कमिंस कितने ले जाते हैं, 20 करोड़ से ऊपर। माने ऐसा लग रहा था सिर्फ बॉलर्स की कमी थी, लेकिन आप जब बल्लेबाजों की बात करेंगे तो फिर फिल सॉल्ट का नाम ऊपर जाता है, पर कोई खरीदार इन्हें नहीं मिल पाता। ऐसे में सवाल आ जाता है कि क्या यार आईपीएल में परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईपीएल में ऑक्शन में बिकने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिल सॉल्ट से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार मैं काफी कंफ्यूज था, मुझे उम्मीद थी कि मैं पिक हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो खिलाड़ी पिक हुए वो अच्छे नहीं, जो लिस्ट में थे वो अच्छे नहीं है, मतलब दे आर गुड, वो अच्छे हैं, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा शॉकिंग है कि मुझे पिक नहीं किया जाता है। तो अब सवाल मेरे मन में यही आ जाता है कि यार फिल सॉल्ट डिजर्व तो करते थे। जब ऐसा खिलाड़ी आता है, पावरफुल ओपनर, विकेट कीपिंग भी करता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिलता। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? क्या खिलाड़ियों के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं थी? क्या खिलाड़ियों के पास विकेट कीपर, बैट्समैन की जरूरत नहीं थी? या फिर कुछ और वजह है जिसकी वजह से फिल सॉल्ट अनसोल्ड रह जाते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।